नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे व्हाट यू डू टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। आप क्या करें कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड में एंट्री ले पाएँ। तो इसकी कुछ अप्रोचेज़ हैं, मतलब अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंट्री ले पाना। फर्स्ट है कि अगर आप थोड़ा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की तरफ आपका अगर रुझान है तो थोड़ा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। मतलब जो इंजीनियरिंग से जो अप्रोच आती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के थ्रू, वो थोड़ा ईज़ी हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग से प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव होते हैं। हालाँकि मेरी पर्सनली जो मेरी अप्रोच थी टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट वो थोड़ी डिफरेंट थी। पर फिर भी मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए ईज़ीएस्ट है। तो अगर आप प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में काफ़ी साल से हैं और तब आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप इन डेप्थ प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी इंजीनियरिंग चेंजेस देख चुके होते हैं और आपसे बेहतर सजेशन प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। तो आपके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये सबसे ईज़ी अप्रोच है। तो आप ट्राई करें कि पहले आप इंजीनियरिंग में मूव हो जाएँ। आप कोई भी डोमेन जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएँगे उस पर्टिकुलर डोमेन में और जा पाएँगे, उससे आप लर्निंग ले सकते हैं काफ़ी अच्छे से उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में, और फिर उसी सेगमेंट में आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आज आजकल साइबर सिक्योरिटी का डोमेन बहुत ही हैपनिंग है और उसमें काफ़ी अभी जॉब्स हैं। ऐसे ही हम एआई, मशीन लर्निंग इसमें भी देख पा रहे हैं। तो जो इसमें जो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है जिनकी, उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जल्दी चांस मिल रहा है, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये तो पहली और ऑब्वियस सी अप्रोच है। 70 टू 80% जितने भी प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो टेक्निकल फील्ड में हैं, ऑफ कोर्स मैं टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी लोगों का माइग्रेशन ईज़ी हो जाता है इंजीनियरिंग टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये है 70% केसेस में पॉसिबल होता है। अब जो दूसरी अप्रोच है जिससे मुझे ईज़ी हुआ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंट्री पाना, जब मैं प्रीवियस कंपनी में था, तो उस कंपनी में मुझे चांस मिला प्रोग्राम मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इसमें काफ़ी काम करने का, मार्केट साइज़िंग, ये पूरी चीज़ें मैंने बहुत ध्यान से की थी। और अच्छी बात ये थी मेरे साथ कि मैं एक डोमेन है हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर HCI, उसमें काफ़ी नॉलेज रखता था। तो और उसी समय इंसिडेंटली ये हुआ कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी एक अच्छा प्रोफाइल अभी प्रेजेंट कंपनी में निकला, तो उसमें मुझे चांस मिला। और ऑफ कोर्स बहुत सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें। अगर आप टेक्निकली 60 टू 70% भी मैनेज कर पाते हो इंटरव्यू में, तो दे वुड डेफिनेटली गिव अ चांस टू द कैंडिडेट। हाँ, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए। उस प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे सेल्स को बता पाएँगे, कैसे कस्टमर से बात कर पाएँगे और कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे इंजीनियरिंग को, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एस्पेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। तो हाँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, पर आपको थोड़ा इंजीनियरिंग टच तो होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में कंफर्टेबल हैं। और मेरे केस में मैं शुरू से ही टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया, क्योंकि पर मेरा ऑब्वियस वे नहीं था जो कि लोगों का होता है कि पहले इंजीनियरिंग में जाएँगे, फिर इंजीनियरिंग से ऑर्गेनिकली इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाएँगे। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने सीधे प्रोग्राम मैनेजमेंट अब से शुरू किया था और फिर टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ था मेरे को पर्टिकुलर डोमेन्स में।
फिर मैंने एचसीआई के ऊपर नॉलेज गेन किया, बिकॉज़ आप बात आपको बताना पड़ता था इनेबलमेंट टीम को कि कहाँ पे जा रहा है मार्केट, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि कंपटीशन से आप बेटर हो पाएँ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप ये अगर आपने इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ही सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आजकल हम देख पा रहे हैं बहुत सारी अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत फास्ट मार्केट मूव कर रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो ये बात रही है, ये 2 अप्रोचेज़ हैं, एक है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के थ्रू और एक है आपका अगर पहले से ही डोमेन में प्रोग्राम मैनेजमेंट या कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस या पर्टिकुलर सेल्स इनेबलमेंट में या प्री सेल्स में टेक्निकल फील्ड में थोड़ा इंक्लिनेशन है और आपने थोड़ा-सा काम किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चांस मिलेगा। और एक तीसरी अप्रोच भी है कि अगर आप इंटर्न बन के जाते हैं, जैसे आप कॉलेज से पास आउट हैं और उस कंपनी के लिए भी प्रोफाइल्स सिलेक्ट होते हैं, जिसमें कि आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कैंपस से रिक्रूटमेंट थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप किसी अच्छे कॉलेजेस में ऑलरेडी हैं, और तो आप नज़र रखिएगा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स वहाँ पे जो भी कंपनी आती है वो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और एक रास्ता इंटर्नशिप के थ्रू या मैं कह सकता हूँ कि आपको कैंपस से ही कभी-कभी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली मिल जाती है। तो ये 3 अप्रोचेज़ से आप आराम से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंट्री ले सकते हैं और फिर अपने आप को एनहांस इस डोमेन में करने के लिए आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किए हैं। स्क्रमिंग का है जो प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर, ये सब आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रोडक्ट ओनर सर्टिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो आप प्रॉब्ली वो ट्राई कर सकते हैं, पर पहले आप एंट्री पॉइंट देखिए कि आप कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में। मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरेस्टिंग वे से आप इंजीनियरिंग के थ्रू आ सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के थ्रू आ सकते हैं या इंटर्न बन के टेक्निकल जो ट्रेनिंग होते हैं उनको मूवमेंट्स भी आसान होते हैं शुरू में, तो आप ऐसे करके भी आ सकते हैं। उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनको एक्सपोज़र भी मिलता है, तो आप ये सारे तरीके ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इस फील्ड में, और उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी कि आपको कैसे आना है इस फील्ड में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आपको मैं बताऊँ और भी चीज़ें बताऊँगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में।